नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तक। इस समय दर्शकों मैं जम्मू तवी के जो पहला पुल है जिसे हम गुज्जर नगर का पुल भी कहते हैं, वहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे सामने आप ये बाबे वाली माता का किला देख सकते हैं। इस किले में बहुत प्राचीन माता काली का मंदिर है। इसके साथ आप ये नीचे तवी के किनारे पर बने हुए घर भी देख सकते हैं। इनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि पानी का रौद्र रूप था जो लोगों ने पहली बार पहले भी देखा है, लेकिन इस बार रौद्र रूप कुछ ज़्यादा ही था। अगर मैं आपको दूसरी तरफ लिए चलूँ, गुज्जर नगर की तरफ, जहाँ पर लोगों के घरों में इतना मलबा जमा हो चुका है कि लोग अपने घरों से मलबा निकाल कर अब बाहर फेंक रहे हैं। आज नहीं तो कल से फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश की चेतावनी भी है, अलर्ट है मौसम विभाग का। लेकिन अगर ये बारिश दोबारा होती है और अगर बारिश ज़्यादा होती है, ये जो मलबा इन लोगों ने अपने घरों से बाहर निकाला है, ये दोबारा वापस अंदर ही चला जाएगा। अभी दर्शकों मैं आपको यहाँ पर एक गाड़ी भी दिखाऊंगा, मारुति कार है जो मलबे में फंसी हुई है। आप ये देखिए रही वो गाड़ी। लेकिन लोग यहाँ पर खुद अपना काम धंधा छोड़कर अपने घरों से मलबा निकालने में लगे हुए हैं ताकि रहने के लिए, बैठने के लिए या सोने के लिए कोई जगह बन पाए। लेकिन ये भी इसके हालात कुछ ठीक नहीं है। न जाने इसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा और कितना वक्त नहीं लगेगा, कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि तवी की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है और मलबा भी बहुत है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, ये तवी के उस तरफ का हिस्सा है, यानी कि ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद का वो हिस्सा है। आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी, कितना गारा, किस तरह पहाड़ियाँ टूटी हुई हैं। और अब वहाँ पर आप लोग भी देख रहे हैं, जो कुछ लोग काम कर रहे हैं और ये मलबा वगैरह वहाँ से हटा रहे हैं। न जाने सरकार के लिए इस समय एक बड़ी चुनौती तो ये है कि ये मलबा जहाँ से हटाना है, हटेगा कब तक ये कोई नहीं जानता और ना ही कोई पर्टिकुलर ये बता सकता है कि ये मलबा कितने दिन में हट जाएगा। अब मैं वापस दोबारा अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि इस गुज्जर नगर की तरफ वो लगाए। आप ये देख लीजिए, लोग जिनको इस समय आज कल अगर बारिश बंद है, धूप निकली हुई है, तो जिन लोगों ने घर से निकल के काम पर जाना है वो बेचारे काम पर नहीं जा रहे हैं। वो लगे हुए हैं कि अपने घर से मलबा बाहर निकाला जाए। उनकी सोच ये भी है कि अगर मलबा बाहर निकाला जाए तो निकाला भी कैसे जाए, क्योंकि मलबा, मिट्टी, गारा इतना आ चुका है कि अगर एक बारिश, थोड़ी सी बारिश भी अगर और होती है तो ये मलबा सारा वापस उन्हीं के घरों में जाएगा। क्योंकि ये मलबा बाहर बाहर डेट तो लगा देंगे लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। अब आप ये देखिए, जहाँ पे ये गाड़ी दबी हुई है, इसके साथ मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं। मतलब ये कि ये मलबा इन्होंने अपने घरों से निकाला है और बाहर रोड पे आ गया है, लगा दिया गया है। लेकिन अब ये मलबा यहाँ से सरकारी गाड़ी कब आएगी, कब उठेगा, ये किसी को नहीं पता। अब एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, वो ये, क्या सरकार नहीं जानती कि जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी मुसीबत में हैं? सरकार सब कुछ जानती है लेकिन मजबूरी एक है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारा एरिया इलीगल है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट के अलॉटेड जगह नहीं है, किसी की अपनी पर्सनल जगह नहीं है, ये सारा अतिक्रमण है। चलिए, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि अतिक्रमण है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ से मैक्सिमम 2 किलोमीटर ऊपर सीएम हाउस पड़ता है। चाहे उसमें सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, चाहे पीडीपी का रहा, चाहे कांग्रेस का रहा, चाहे किसी भी पार्टी का रहा, लेकिन रहा तो वहीं पे। उन्होंने भी कभी इस तरफ गौर नहीं किया कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, बेशक अतिक्रमण किया हुआ है, जब कभी कोई आपदा, नेचुरल आपदा आएगी तो इन लोगों को दिक्कत होगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक है, यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक वोट बैंक है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे बीजेपी है, पीडीपी है, इन सभी का ये एक वो है, ये उनका एक कॉमन वोट बैंक है। और ये उस कॉमन वोट बैंक की वजह से कोई भी सरकार इनके ऊपर हाथ डालने से कतराती है।
इनके ऊपर वो हाथ डालना ही नहीं चाहती और ना ही इनको वो मना करना चाहती है कि क्या है और क्या नहीं, क्यों हम इनको अतिक्रमण करने दे रहे हैं, जहाँ हम इनका अतिक्रमण रोकें तो कैसे रोकें। ये इस बात का जवाब किसी भी सरकार के पास नहीं है। आज अगर इन लोगों का नुकसान हो चुका है तो ये नुकसान कैसे पूरा करेंगे ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता। अगर किसी का 50,000 का या लाख रुपए का नुकसान है तो उसको कितने पैसे कल सरकार देगी ये भी कोई नहीं जानता। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी कोई नहीं जानता। मिलेंगे तो कब मिलेंगे ये भी कोई नहीं जानता। इन लोगों की परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इनकी परेशानी शुरू हुई है। मिगी तभी गुज्जर नगर के पुलापुरी के मैडम अमिता देवी और मिली ਜਿਹੜੇ ਜੱਤੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਚ ਮੁਖੀ ਦੇ। ਅੰਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ 4 दिन पहले थोड़ी जगती भी शैल तबाही हुई थी। बड़ी तबाही हुई, बड़ी ज्यादा तबाही हुई, बड़ी ज्यादा तबाही हुई थी। पानी उत्थे भी आया, लोगों पानी बहुत ज्यादा आया, बड़ी ज्यादा बर्बादी हुई लोगों की, क्योंकि सारे उधर ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने IIT और IIM और IIT IIM की जी बाउंड्री वाल है लोकल एरिया ही टच कर दी। वो बाउंड्री वाल इस बारिश कन्नै टुटी, पूरी फसल तबाह हुई, पानी पीने वाले कुएं तबाह हुई है, लोगों के घर बिल्कुल लोगों के घर बहुत ज्यादा खराब, 1-2 कोठियां बिल्कुल ढेइयां कच्चियां ही टीन वालियां, बाकी लोगों के घर बहुत ज्यादा नुकसान होया, पानी गारा चिक्कड़ पूरा भरोइया। क्या वैसे मैं उधर कल आगा, हाँ जी हाँ जी, मैं थोड़ा सा फोन नंबर ले लेना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कल उसके आज आके ते ओदी फिजिकल दी चीजें दिखे ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो उसके सोच दो कि सरकार की क्या करना चाहिए इसके लिए। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ही सारों को पहले IIT और IIM ही, क्योंकि आ सिंधी वजह करने बहुत ज्यादा दुखी न। IIT और IIM ही बोलना चाहेगा कि जेड़ी तुंदी बाउंड्री वाल है ओदे बाद जेड़ा तुंदा अंदरा पानी आवा दा ओदी प्रॉपर ड्रेनेज बनाओ और खड्ड कन्नै मिलाई ओड़ो, जेदे कन्नै कि लोकल पीपल जेड़ा सफर करा दे, जेड़ी फसल तबाह हुआ दी, लोगों दे घर इफेक्ट हुआ दे, ओ नहीं होन। वैसे तो उसके सोचते हो कि सरकार जिन्हें IIT ते IIM उत्थे बनाया, हाँ जी हाँ उसे नहीं पता कि इत्थे प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। हाँ पता तो उसी पता बिल्कुल बिल्कुल। साढ़े MLA युद्धवीर सेठी होर न आए साढ़े कन्नै, बड़ी बारी आए साढ़े कन्नै, कदम मिलाइए चलते हैं। तहसीलदार हो रही सदने, अस एडिशनल DC साहब हो रही सदने, हर आए दिन अस फील्ड विच होने। आई ते जंदे ने सारे, लेकिन काम करिए कोई राजी नहीं, काम करिए कोई राजी क्यों की वजह है? वजह देखो IIT IIM है ना एक हाई लेवल दे इंस्टीट्यूशन, अंदरों अंदर इंदी आपस च के वो समझ नहीं आती है, बस आपस च लगती है वो नहीं समझ आ रही, क्योंकि अस डायरेक्टर कन्ने भी मिलने इंदे हर दिन आए दिन अस मिलने, या तो फिर सारा जगटी कोई निका मुटा एरिया भी नहीं, 4000 प्लस वोट न, फिर या वो एक ऑप्शन है रास्ता बंद, नेशनल हाईवे बंद करके और क्या करी सकते। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक चीज और समझना है, वैसे ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ और ਜਿਹੜੇ MLA ਆਏ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹ ਨਗਰੋਟਾ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਹੈ, ਜਗਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ नहीं नहीं अस जम्मू ईस्ट ਵਿੱਚ ਆਨੇ, मतलब है कि जगती से ठीक थोड़ा साढ़े MLA हाँ जी। अगर इस MLA ये भी कुछ नहीं कर सका दे तो पब्लिक क्या करेगी? नहीं, असे अपने MLA ऊपर विश्वास है, MLA करगन सारे कन्ने खड़ोते दिन। हाँ जी एक चीज दसो। हाँ जी बिल्कुल, सरकार ते वैसे नशे काफी होती है। हाँ एक चीज में तो ही और हाँ जी बिल्कुल, पूरे जम्मू कश्मीर दियां सही मैंने 111 सीटां, हाँ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸੀਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। हाँ जी ठीक है ਬਾਕੀ 87 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ। हाँ जी, जम्मू का एरिया बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा है बिल्कुल, श्रीनगर कोला वाधू के एरिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन जम्मू की सीटां घट ने, श्रीनगर दी ज्यादा बिल्कुल। अगर मैं आखना जम्मू दी सीटां हुण 60 हाँ ते श्रीनगर दी हुण 40 बिल्कुल, ते तुस के सोचते कि सरकार खुद ही बन फिर तो सरकार ऑटोमेटिकली बनी आनी है। BJP नहीं बन डुड्डू बसंतगढ़ रजौरी पुंछ नौशहरा मेंढर मोड़ डुड्डू बसंतगढ़ गुड़ गुलाब का डोडा पतला किश्तवाड़ 10 बेल्टां 10 बेल्टां बोर्ड ते नहीं गया तो नहीं के लब्बा नहीं मिगी नहीं लगता क्योंकि ग्राउंड मैं किसी पार्टी करने नहीं है तो उसने हो, लेकिन मैं है ना उसे है वो बेसिक ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਅਗਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ਗਨ ਪਰਿਹਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੋਟ ਉਨकी वजह के नहीं लब्बा उनके फादर बिल्कुल चाचो ने की मिलके माजो ये पॉइंट है। हां बिल्कुल, बाकी और केड़ा बंदा जिसी अपने नाम पर वोट लब्बा करता, अगर ये लोग वोट खा करते तो खाली एक मोदी के नाम पर के खा करते हैं, ये दुनिया भी आती है अंदरों अंदर तुसन भी पता। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं लोग चलो आखदे कि लोग ओदे कोला खुश हैं, कुसै कोला भी खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आखनी कि साढ़े MLA हूं वाली इलेक्शन होए ओए ते किन्ना के टाइम होया,
फिर भी वो ग्राउंड विच हैं साढ़े कन्ने बराबर साढ़े कन्ने चला दे बराबर असें सपोर्ट करा जिन्ना उनदे हत्थ च ना करा ये गल मैं जरूर मनना कि जेड़े बीजेपी दे इत्थे एमएलए हैं 28 एमएलए रहिए ते राणा बिल्कुल बिल्कुल 28 रही हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये जेड़े एमएलए हैं ने ग्राउंड उपर हैं लोकें दे पिछे आवा कदे उनदी प्रॉब्लम्स ते कन्ने उनदे कन्ने निशाना चल हाँ चला देन साढ़े कन्ने प्रॉपर चला देन पूरा मजबूरी इनकी भी सिर्फ नहीं है हाँ कि इनके कोल इनके अपनी पावर नहीं है बिल्कुल ये चला देन अपनी तरफ से बायू कार्रवाई क्रुक साढ़े कन्ने चला दे कदम कन्ने कदम मिलाइए नहीं है इनके हाथ च कुछ है नहीं है कि जिहदे कन्ने कुछ करी सकन अगर ये कुछ कर देन या धरना लाड बोलदे या कुछ भी करन बोलदे ते दुनिया पार्टियां शुरू हुई थी हमारे देखो जी सरकार की तो काम के नहीं करती करन दिया अपोजिशन का काम है काम रुकावट पानी तो चलो मैडम जी अस कोशिश करके कल अस थोड़े तो चक्कर लगागे जी ते मोस्ट वेलकम आयो आज तो सही दस बिल्कुल बिल्कुल करी थोड़े कने गलबात करी बड़ा चंगा लगा चलो और तुस वैसे इस वेले जिथे इस वेले गुजर नगर हाँ 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 जी हाँ जी ये जेड़ा इतना नुकसान होएदा है बड़ा नुकसान सरकार की करना चाहिए इस वेले नहीं ये हुन मतलब कदम चुकना चाहिए एज सून एज पॉसिबल लोकें दे घरे च पानी चली दा डैमेज हुआ दी लोकें दी सारी बिल्डिंग्स किन्नियां डैमेज होईयां लेबर लूबर लानी चाहिए इंदा पूरा मलबा बाहर कढाओ मतलब इस हिसाब दा कराओ कि अगर बारिश अज शामी वापस होई कल वापस होई एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ करिए रही सकन नहीं हो सकता क्योंकि बारिश बड़ी बुरी हालत है आज राती बारिश वापस स्टार्ट है 10 दिन आज राती को बारिश चलो मैडम जी बड़ा चलो जी चलो ठीक दर्शकों आपको मैं ये गुज्जर नगर मोहल्ला की तस्वीर दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि पानी कितना आया होगा यहाँ पर ये लोगों के घर भी हैं और घरों की अगर हालत मैं बताऊं मैं कोशिश करता हूं कि किसी घर की तस्वीर आपको अंदर से दिखा पाऊं क्योंकि इस समय किसी के घर की तस्वीर लेना भी एक मुश्किल काम है। अब जैसे इस घर के लोग अपने घर के अंदर से मलबा निकाल रहे हैं। अगर आप बाहर की जगह देखेंगे तो इतनी मिट्टी है। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पर अगर घर के बाहर ये हालत है तो घर के अंदर क्या हालत हुई होगी। और मैं आपको इस घर के अंदर सेकंड फ्लोर पे लिए जा रहा हूँ और वहाँ अंदर जाके अब आपको अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। अब ये सोचिए ये घर है एक हाजी रहमान दिन मलिक का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिटायर्ड। अब सोचो जिस आदमी ने पूरी उम्र सरकार की सेवा की और यहाँ पे घर बना के रह रहा है आज उसकी क्या हालत हो गई है। दर्शकों ये देखिए मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ इस समय इस घर के। आप ये देखिए जूतों की ये हालत है जो जूते इन्होंने सेकंड फ्लोर पे अपने कमरों में खोले थे। ये घर की बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी है। बताइए इस घर में लाइट कब आएगी। अगर लाइट नहीं आ रही पीछे से वो तो मैं दिक्कत समझता हूँ, इनकी लाइट तक कब आएगी। मैं आपको दर्शकों ये इस घर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए वो एसी भी सामने दिख रहा है, छत की कंडीशन आप देख रहे हैं, एलसीडी सामने लगी है और ये नीचे बेड लगे हुए हैं। आप बताइए ये लोग, बाकी चीज़ें मैं मान लेता हूँ, ये लोग अब रेस्ट करेंगे या सोएंगे तो सोएंगे कहाँ। इनके पास तो ना बैठने की जगह है, ना खड़े होने की, ना ही सोने की कोई जगह है। बाकी अगर आप और देखें इनके घर की हालत, ये देखिए अपने पैसों से लेबर लगाकर अब ये अपने घर के अंदर से मलबा निकाल रहे हैं। सोचने वाली बात और देखने वाली बात और समझने वाली बात ये है कि ये कब तक मलबा निकालते रहेंगे, कितने दिन लगाएंगे, खाना कैसे खाते होंगे या खाना कैसे बनाएंगे। बात तो ये भी है। मैंने आपको उनके ऊपर जूतों की हालत भी दिखा दी कि जो बाकी चीज़ें भी ठीक है, नंगे पैर तो नहीं कोई चल पाएगा, नीचे के पत्थर कीड़ा होगा, बरसात का मौसम है कि बिच्छू कीड़ा भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है लगेगी। जूता पहनने के लिए इनके पास जूते तक नहीं बचे। तो समझ नहीं आता कि सरकार क्या कर रही है, ये समझने वाली बात है। अब आप देख सकते हैं कि जेसीबी भी लगी हुई है और ये ट्रक भी लगा हुआ है। जेसीबी ये मलबा उठा के ट्रक में डाल रही है
ओर तक उसे लेके जा रहा है। हमारे पैदल चलने के लिए जगह है ही नहीं। सिर्फ अगर गाड़ी कोई बड़े टायर वाली गाड़ी है तो वही चल पा रही है, बाकी मैं कुछ कह ही नहीं सकता। दर्शकों, मैं एक और घर की आपको अंदर से एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये घर है एक अक्षय गोस्वामी का। तभी से तकरीबन कुछ नहीं तो मैं 15 फीट हाइट पे कह सकता हूँ ये घर 15 फीट हाइट पे है। ये घर का पहला मेन कमरा यानी कि आप लॉबी कह सकते हैं, जहाँ पर इतनी मिट्टी जमा हो चुकी है। अभी ये मजदूर लेबर वगैरह लगी है जो इसको निकाल रही है। हम कोशिश करते हैं अक्षय जी से, जो इसके घर के ऑनर है या उनके बेटे हैं, उनसे बात करने की। जी सर। आपको कितनी देर होगी यहाँ रहते हुए? सर हम बरसों से यहीं पे रह रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए आप। हम सर बचपन से यहीं रह रहे हैं। बचपन से आज हाँ जी, बरसों कितनी से। उम्र है आपकी? मैं 27। मतलब कि कम से कम 20 साल तो हो गए रहते हुए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तभी में ऐसी प्रॉब्लम तभी में आपने पहली बार देखी या इससे पहले भी देखी है? नहीं सर, जो 2014 में आई थी उससे बड़ी परले है, थोड़ी सी बड़ी परले। उस समय भी यही हाल हुआ था? हाँ जी सर, उस समय भी ये हाल हुआ था। तो उस समय सरकार ने कोई मदद की थी? हाँ सर, उस समय सरकार ने क्या दिया था सरकार ने? सर वही जो सबको मिलता है थोड़ा बहुत अपने घर को बचाव करने के लिए, खाना खूना और भी कुछ करा कुछ मिलेगा बस। इस बार सरकार का कौन आया पता करने के लिए? सर समझो कोई भी आ रहा खाली देख के जा रहा है। देख के जा रहा है, कोई उम्मीद सी टूट गई है। उम्मीद सी टूट गई है उम्मीद सी आपकी। टूट गई है। आपके वैसे होना तो ये चाहिए कि ये जो आपका ये हिस्सा जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे एक इसको दीवार देकर इसको ऊंचा कर दिया जाए ताकि तभी का पानी अंदर आने के चांसेस कम हो जाए। जी जी सर, होना तो यही चाहिए वैसे सरकार की तरफ से कि मतलब कि अगर यहाँ पे एक दीवार बन जाए ना सर, सबके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हो जाएगी। आपकी बहुत ज्यादा काफी सुविधा हो जाती बहुत है। ज्यादा सुविधा हो जाएगी सर। अब आप ये सफाई कितने दिन से कर रहे हैं? 2 दिन से सफाई तो कर रहे 3 हैं। दिन से लगे हुए हैं। तो आप काम क्या करते हैं? सर मैं IIM में जॉब करता हूँ, मैं अपने ऐसे ही करता हूँ कैरी करके। तो अभी यहाँ पे छुट्टी रखी हुई है? सर रखी हुई है, कोई भरोसा नहीं। कल परसों वो भी बोलते कि भाई परसों से मत आओ। हाँ, कल से बारिश है। हाँ, ये भी भरोसा ठीक है ना नहीं है कि सर? कल से वो बोलेंगे ये नहीं आओ, कहाँ पे इतनी छुट्टियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये भी बात रहती है। बिल्कुल। चलिए अक्षय जी, थैंक यू अब इस समय कुछ और तो कह नहीं सकते, जी। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द आपकी मदद करे धन्यवाद और आपको कोई ना कोई हर्जाना दे ताकि आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाए। धन्यवाद जी। दर्शकों, आपको मैं ये एक और घर बता रहा हूँ जहाँ पर खुद घर के बंदे लगे हुए हैं अपने घर की साफ सफाई करने के लिए। अगर मैं गली की बात करूं, गली में इतनी मिट्टी है कि खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो घर के अंदर ये इनके बच्चे लगे हुए हैं, ये घर वाले खुद हैं और इनकी वाइफ वो बैठी है जिसकी दोनों टांगों में प्रॉब्लम है और ये इंसान खुद शुगर का पेशेंट है। कितना काम करेगा, कितना काम नहीं करेगा, कितनी लेबर लगाएगा? अब काम धंधे पर तो ये जा नहीं सकते, यहीं पे बैठ के काम करेंगे, अपना घर पहले साफ करेंगे। इसमें भी 2 बातें आती हैं, अगर ये काम धंधे पे नहीं जाएंगे, कल को ये खाएंगे क्या? कौन इनको क्या दे जाएगा खाने के लिए? भगवान ना करे इनको कोई इमरजेंसी और आती है, कोई बीमार हो जाता है, उसका इलाज करवाने ये किसके पास जाएंगे? डॉक्टर तो अपनी फीस लेगा, दुकानदार अपनी दवाइयों के पैसे भी लेगा, वो ये कहाँ से देंगे अगर इनके पास खुद खाने के लिए बचे कुछ नहीं है। ये इस परेशानी में है। आप ये देखिए, अंदर से सामान निकाल रहे हैं और ये एक एक चीज करके चल रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, बताते हुए भी अपने आप को तकलीफ से महसूस होती है। दर्शकों, ये थी मेरी एक तभी बाढ़ के ऊपर जो लोगों का नुकसान हुआ उसके ऊपर छोटी सी कवरेज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने कमेंट बॉक्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।